बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे रजनीकांत। वाकई आज बहुत ही खुशी का दिन है उन सारे लोगों के लिए जो रजनीकांत को प्यार करते हैं। हम भी लेमन परिवार की तरफ से विश करेंगे हैप्पी बर्थडे रजनीकांत। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो आम आदमी से खास आदमी बनने का जो सफ़र है वो बहुत सारे लोग तय करते हैं, लेकिन रजनीकांत ने भी कहीं ना कहीं से एक अलग तरीके से अपनी ज़िंदगी को मुकाम दिया है। और यही कारण है कि आज पूरा देश उनका जो जन्मदिन है उसे मना रहा है। आपको बता दें कि रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को बेंगलुरु में हुआ। उनके बचपन का नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है। रजनीकांत के पिता रामोजी राव गायकवाड़ एक हवलदार थे। माँ जीजाबाई की मौत के बाद 4 भाई बहनों में सबसे छोटे रजनीकांत को एहसास हुआ कि घर की माली हालत अब ठीक नहीं है। बाद में उन्होंने परिवार को सहारा देने के लिए कूली का भी काम किया। ये अपने आप में प्रेरणादायी है कि कैसे एक बढ़ई और बेंगलुरु परिवहन सेवा BTS का एक मामूली बस कंडक्टर भारतीय सिनेमा में सबसे ज़्यादा मेहनताना पाने वाला सुपरस्टार बन गया। लेकिन इसके लिए रजनीकांत ने कड़ी मेहनत भी की। अभिनय में दिलचस्पी के चलते रजनीकांत ने 1973 में मद्रास फिल्म संस्थान में दाखिला लिया और अभिनय में डिप्लोमा लिया। वो उन चुनिंदा अभिनेताओं में से एक हैं जिनमें शुरुआत से लेकर शोहरत की बुलंदियां छूने तक की विनम्रता रहती है और कहीं ना कहीं से एक जज्बा दिखता है। रजनीकांत की मुलाकात एक नाटक के मंचन के दौरान फिल्म निर्देशक के बालाचंदर से हुई थी, जिन्होंने रजनीकांत के सामने उनकी तमिल फिल्म में अभिनय करने का प्रस्ताव रखा था। इस तरह से रजनीकांत के करियर की शुरुआत बालाचंदर निर्देशित तमिल फिल्म अपूर्वा रा गंगालाल 1975 से हुई, जिसमें वो खलनायक बने। ये भी कमाल की बात है कि आज जो सुपरस्टार है उसकी पहली फिल्म थी जिसमें वो खलनायक थे। यह भूमिका यूँ तो छोटी थी, लेकिन रजनीकांत ने उन्हें आगे और भूमिकाएं दिलाने में मदद की। यानी बालाचंदर ने लगातार उनकी मदद की। इस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था। करियर की शुरुआत में तमिल फिल्मों में खलनायक की भूमिकाएं निभाने के बाद रजनीकांत धीरे धीरे एक स्थापित अभिनेता की तरह उभरे। तेलुगु फिल्म चीला काम्मा चप्पी नड़ी जो 1975 में रिलीज़ हुई थी, उसमें भी इन्होंने मुख्य अभिनेता की भूमिका भी ली। यानी यहाँ से स्टार बनने का जो सिलसिला है, जो सफ़र है, वो शुरू हुआ, यानी एक हीरो के तौर पर। उसके बाद रजनीकांत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ वर्षों में ही रजनीकांत तमिल सिनेमा के महान सितारे बन गए और तब से सिनेमा जगत में एक प्रतिमान बने हुए हैं। मीठा बोलने वाले रजनीकांत बहुत ही सरल हैं और अन्य देशों की फिल्मों में भी इन्होंने अलग अलग तरीके से काम किया है, जिनमें अमेरिका की फिल्में भी शामिल हैं। वो उन गिने चुने सितारों में से हैं जो मानते हैं कि उनका काम खुद ब खुद उनके बारे में बोलेगा। यानी आप अपना काम करते रहिए, दुनिया से कुछ मत बोलिए, आपका काम दुनिया को बताएगा कि आपके अंदर कितना दम है। बॉलीवुड में रजनीकांत ने मेरी अदालत, जॉन जानी जनार्दन, भगवान दादा, दोस्ती दुश्मनी, इंसाफ कौन करेगा, असली नकली, हम, खून का कर्ज, क्रांतिकारी, अंधा कानून, चालबाज, इंसानियत का देवता जैसी हिंदी फिल्मों में एक अलग पहचान बनाई इन्होंने। 2014 में रजनीकांत 6 तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड से नवाजे गए, जिनमें से 4 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और 2 स्पेशल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर के लिए मिले। सन 2000 में रजनीकांत को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 45वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो 2014 में हुआ, रजनीकांत को सेंटेनरी अवार्ड फॉर इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया। और सबसे बड़ी बात है कि आज के दिन ही यानी 12 दिसंबर को इनकी नवीनतम फिल्म रिलीज़ हुई है, जिसका नाम है लिंगा। तो एक अलग सफ़र तय किया है। 1950 में इनका जन्म हुआ था और आज तक वो सक्रिय हैं। इनके जो परिवार के लोग हैं, इनकी पत्नी का नाम है लता, नाम है इनकी पत्नी का, और इनके संतान का नाम है ऐश्वर्या और इनके दामाद हैं धनुष। सौंदर्य और अश्विन रिश्तेदार हैं इनके। तो कहीं ना कहीं से रजनीकांत का जो सफ़र है वो आज भी अपने प्रशंसकों के लिए प्रेरणादायी है। और इनकी पिक्चरें जो भी होती, जो भी इनकी फिल्में होती हैं, उसका मकसद होता है सफलता, 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 और दूसरी तरफ इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट,
इंटरटेनमेंट। एक जो रियल हीरो होता है, रजनीकांत को हम रियल हीरो भी कह सकते हैं, क्योंकि अपने परिवार में वो सबसे छोटे थे और मां की मौत के बाद सारी जो जिम्मेदारी थी उन्होंने महसूस की। यही कारण है कि उन्होंने कभी कूली का काम किया, कभी कंडक्टर का काम किया। मकसद सिर्फ यही था कि घर परिवार के किसी भी सदस्य को कोई परेशानी ना हो, और ऊपर वाले का आशीर्वाद था कि रजनीकांत को उन्होंने एक ऐसा मौका दिया जिसको आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है। आज उनका जन्मदिन है। आप भी रजनीकांत को विश कर सकते हैं लेमन न्यूज़ के ज़रिए, क्योंकि आज हमने ये जो कार्यक्रम रखा है वो सिर्फ और सिर्फ उनके प्रशंसकों के लिए है, ताकि आप भी उनको फ़ोन कर सकते हैं लेमन के ज़रिए और कह सकते हैं हैप्पी बर्थडे रजनीकांत जी। और इस एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं जो अभिनेता हैं, निर्माता हैं, निर्देशक हैं, गोरेगांव से कीर्ति रावल जी। कीर्ति रावल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। आज आपके महान कलाकार का जन्मदिन है, आप किस तरह से विश करेंगे और क्या कहेंगे रजनीकांत साहब के बारे में? सर आज मुझे तो डबल खुशी इसलिए हो रही है कि रजनीकांत जी जितने अच्छे कलाकार हैं उतने ही अच्छे इंसान भी है जी। और साउथ में तो लोग उसको ईश्वर की तरह, गॉड की तरह पूजा करते हैं जी। और उनके बारे में मुझे ये था कि किसी एक फिल्म उनकी थोड़ी सी कम चली थी तो उन्होंने सारे डिस्ट्रीब्यूटर को सामने से बुला के अपने पास से पैसे दिए थे जो नुकसान हुआ था। जी। तो ऐसे अच्छे इंसान को ईश्वर इतनी लंबी उम्र दे कि ऐसे इंडस्ट्रीज में हमारे बहुत सारे रजनीकांत हो, और इसके लिए जितने भी शब्द बोले उतना कम है। तो हम तो यही बोलेंगे कि ईश्वर उसकी हजारों साल की लंबी आयु दे। बिल्कुल। कीर्ति साहब, आप थैंक यू सर। किस तरह से इनकी फिल्मों को याद करेंगे? आपको कौन सी फिल्में याद आ रही हैं जिसको आप बहुत पसंद करते हैं? सर उनकी अंधा कानून थी जी। उनकी फरिश्ते थी, तो उसमें फरिश्ते में भी उन्होंने बहुत ही देशभक्त इंस्पेक्टर का रोल किया था। जनरल पुलिस वाले को हम लोग देखते हैं नेगेटिव रोल में, लेकिन इन्होंने अपनी जान दे दी थी देश के लिए, झंडा नीचे नहीं गिरने दिया था जी। तो उनके सारे रोल, और उनकी एक अलग ही स्टाइल थी, एक उन्होंने अपना एक अलग ही मकाम बनाया था। साउथ में तो बनाया ही था, लेकिन हिंदी में भी उनकी जो स्टाइल है वो आज भी बहुत सारे नए नए कलाकार लोग उनकी स्टाइल की कॉपी करने जाता है, लेकिन ओरिजिनल ही रहता है हमेशा। और कीर्ति साहब, ये रियल लाइफ के हीरो हैं, क्योंकि अपने घर परिवार को सुख देने के लिए, घर में सबसे छोटे थे 4 सदस्यों में, माँ की मौत हो चुकी थी, इन्होंने तय कर लिया कि घर के परिवार को सुख देंगे। कभी कूली बने, कभी कंडक्टर बने, और आज पूरी दुनिया इनको सलाम कर रही है क्योंकि आज नंबर 1 है। सही फरमा रहे हैं आप कि उन्होंने, मैंने आपको इसीलिए पहले ही बात बताया कि वो जितने अच्छे कलाकार हैं उतने ही अच्छे या उनसे भी ज्यादा अच्छे नेक दिल इंसान हैं, और वो अपने फैमिली के लिए तो करते ही करते हैं, लेकिन उसके जितने फिल्म के चाहक लोग हैं वहाँ चेन्नई के लोग हैं, तो उनको सबको फिल्म इंडस्ट्री वाले को, और उसके साथ साथ वो इतने बड़े आर्टिस्ट होने के बावजूद न तो उसमें थोड़ा सा भी अभिमान है, न घमंड है, न ईगो है, बहुत ही डाउन टू अर्थ है। तो मैं उनको एक कलाकार के हिसाब से तो रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन एक अच्छे इंसान के हिसाब से भी उसको सैल्यूट करता हूं। जी कीर्ति रावल जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित रूप से आपका जो संदेश है वो हम लेमन न्यूज़ के जरिए पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के सुपरस्टार जिनको आज दुनिया कह रही है हैप्पी बर्थडे रजनीकांत। तो आप भी अगर रजनीकांत साहब को विश करना चाहते हैं तो आप टीवी स्क्रीन पर फ़ोन नंबर जो है आप फ़ोन कर सकते हैं 022-403-99555 पर। आप लगातार फ़ोन के ज़रिए अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। हम लेमन के दर्शकों के लिए एक खास कार्यक्रम लेकर आए हैं, और निश्चित रूप से आप अगर उनको चाहते हैं, रजनीकांत को पसंद करते हैं, तो आप फ़ोन कर सकते हैं 403-99555 पे और कह सकते हैं हैप्पी बर्थडे रजनीकांत। इस बारे में आम आदमी मुंबई के क्या कहते हैं ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे, और थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे कि आज के दौर में जितनी हीरोइनें हैं उनका जो सपना होता है रजनीकांत के साथ काम करने का, उसमें एक सफल हुआ है सपना जिसका नाम है सोनाक्षी सिन्हा। तो हम आम आदमी तक आपकी भावनाओं को पहुंचाएंगे, और जाहिर सी बात है अगर आप लगातार उनके साथ जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं तो आप फ़ोन कर सकते हैं 403-99555 पर।
जिनको हर कोई अपने तरीके से मानता है। मुंबई के कुछ लोगों ने रजनीकांत साहब के बारे में क्या कहा, जो आम आदमी है, आइए आपको सुनाते हैं। आज सुपरस्टार रजनीकांत का बर्थडे है, आइए जानते हैं उनके फैंस से कि वो किस तरह उनको शुभकामनाएं देंगे। रजनीकांत जी, आज आपका जन्मदिन है, आपको शुभकामनाएं। आप जिए हजारों साल सर, आपके लिए यही रहेगा बस। मेनी हैप्पीनेस ऑफ द डे रजनीकांत सर। जैसे कि आपने देखा, रजनीकांत के फैंस ने उनको बहुत सारी शुभकामनाएं दी, वैसे ही हम भी लेमन न्यूज़ की तरफ से उनको उनके बर्थडे पर शुभकामनाएं देते हैं। हैप्पी बर्थडे रजनीकांत, तुम जियो हजारों साल। तो अभी प्रियंका हमें बता रहे थे कि आम आदमी किस तरह से उनको विश कर रहा है। आप भी चाहें तो रजनीकांत साहब को विश कर सकते हैं। हमारा नंबर आप फ़ोन कर सकते हैं लेमन न्यूज़ पर, और उनका जो नंबर है हमें फ़ोन कर सकते हैं 022 403 9955 पर। और आप भी अपनी भावनाओं का इजहार कर सकते हैं लेमन न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है हैप्पी बर्थडे रजनीकांत। एक ऐसा इंसान जो बहुत बड़ा स्टार बन जाता है, उसकी लोग पूजा करते हैं। वही आदमी एक भगवान का रूप भी दिखाता है गरीब लोगों के लिए। रजनीकांत के कई ऐसे किस्से हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल जुड़े हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता संजय मिश्रा। संजय जी, ये बताइए आप किस तरह से रजनीकांत साहब को विश करेंगे? देखिए अवनींद्र, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रजनीकांत एक ऐसी छवि है भारतीय सिनेमा जगत की, जिन्हें आने वाले दिनों में तो उनकी जो उपलब्धिता है उसको अगर यदि हम गिनाने की बात करेंगे तो शायद आंकड़े कम पड़ जाएंगे। दक्षिण में उनकी एक प्रकार से पूजा होती है, और आज जिस प्रकार से उनका जो जन्मदिन है, इस जन्मदिन के अवसर पर तमाम देशवासियों ने उन्हें जो शुभकामनाएं दी, ये रजनीकांत का प्यार ही है। क्योंकि रजनीकांत की जब एंट्री हुई थी बॉलीवुड फिल्म जगत में, तो खास करके हिंदी फिल्मों की हम बात करें, जो उनकी स्टाइल है, जो उनका तरीका है, उस तरीके को लोग याद करते हैं और अपने आप में एक स्टाइल माने जाते हैं। रजनीकांत अपने आप में एक ब्रांड कहे जाते हैं। उनकी पिछले दिनों जो फिल्में रिलीज हुई हैं, बॉक्स ऑफिस पर काफी धमाका किया उन फिल्मों ने। और रजनीकांत की मैं पुराने अगर फिल्मों की यदि बात करूं, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ में जो उन्होंने फिल्म एक किया था गिरफ्तार, जिसमें उनकी जो भूमिका रही थी हुसैन की, उसे लोग आज भी याद करते हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने उस फिल्म में जो किरदार उन्होंने निभाया था, उन्होंने अपने किरदार के साथ बड़ी ही ईमानदारी से पूरा वो चीज देखने को मिली थी। और आज रजनीकांत का जिस तरह से हम उनका अभिवादन कर रहे हैं, उन्हें आशीर्वाद, उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं, और उसी तरीके से दक्षिण भारतीय जो है, साउथ की यदि बात करें तो वहां पर चप्पे चप्पे रजनीकांत के बड़े बड़े कटआउट्स, बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हैं उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के एवज में। दक्षिण भारतीयों ने उनका खास करके एक बड़ा स्वागत किया है। तो यकीन से ये कहा जा सकता है कि दक्षिण भारतीय होने, खास करके ये मराठी समाज से बिलोंग करते हैं, लेकिन दक्षिण भारतीय इन्हें जिस प्रकार से चाहता है, मानता है, तो उससे ये कहा जा सकता है कि भारतवर्ष में एक मुकाम हासिल की है रजनीकांत ने। शिवाजी राव को लोग आने वाले दिनों में भी याद करेंगे, और आज उनके जन्मदिन के इस शुभ अवसर पर तमाम जगहों पर कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। तो रजनीकांत की जो छवि है, रजनीकांत का जो अभिनय करने का जो तरीका है, वह औरों की अपेक्षा थोड़ा सा हटके है। बिल्कुल संजय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है, एक आम आदमी सुपरस्टार क्यों बनता है, कुछ तो बात इसमें होती ही है। और फिर हम जुड़ेंगे एक ऐसे अभिनेता से जिन्होंने बहुत लंबे समय से अपने आप को महसूस किया कि उनके अंदर भी एक एक्टर है। आज वो स्टार है, बहुत सारी फिल्में कर रहे हैं। विनय आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आशुतोष जी, कैसे हैं? बस आपकी दुआ है। आज एक ही आदमी का दिन है, जन्मदिन है, और वो है रजनीकांत। आप कैसे विश करेंगे रजनीकांत साहब को? सबसे पहले तो मैं रजनीकांत जी को बहुत 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 जन्मदिन की बधाई देता हूँ। साथ ही मैं उनका जितना भी गुणगान करूँ कम है जी। मैं आपको क्या बोलूँ सर, मैं रजनीकांत जी का इतना बड़ा फैन हूँ कि उनकी सारी फिल्में देख चुका हूँ, और मेरे आइडल हैं रजनीकांत जी। आपकी फिल्म आई थी लो मैं आ गया, उसमें भी लोगों ने कहा था कि आप रजनीकांत से बहुत प्रभावित है, क्या कहेंगे आप? लोगों ने ये कहा
कि विनय आनंद जो है ये गोविंदा जी की तरह डांस करता है, रजनीकांत जी की तरह एक्शन करता है जी। तो ये एक्चुअली मैं ये कहना चाहूंगा कि रजनीकांत जी मुझे, हालांकि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत हीरो हैं जो अपने आप को प्रूव कर चुके हैं जी, लेकिन रजनीकांत जी की बात जो है वो उनके आंखों में एक देवत्व है जी, एक दया नजर आती है। और जब वो गरीब की एक्टिंग करते हैं, वो जब गरीब की बात करते हैं तो वो इनोसेंस बिल्कुल उनकी आंखों में, एज एन एक्टर मैं आपको बता रहा हूँ भैया, जो एज एन एक्टर मुझे दिखता है कि उनकी आंखों में जो देवत्व और जो लोगों के लिए फीलिंग्स है जी, जब वो डायलॉग बोलते हैं तो लगता है कि हाँ इनके साथ ये हो रहा है, क्योंकि उनके लाइफ में जो स्ट्रगल्स उन्होंने जो किए होंगे और जो एक प्योरिटी है जी, उनके हार्ट में वो नजर आती है। जब वो चलते हैं, आज तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कहिए, साउथ फिल्म इंडस्ट्री कहिए, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री कहिए या दुनिया की कोई भी फिल्म इंडस्ट्री में कोई ऐसा एक्टर नहीं है जो चलता है और तालियां बजती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो रजनीकांत जी हैं। और रजनीकांत जी के साथ साथ जैसे बच्चन साहब बहुत बड़े उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। बच्चन विनय साहब जी का आपसे स्टाइल ये अपने जानना अपने चाहेंगे अनोखा। कि जब आपका जन्मदिन होता है तो पूरी दुनिया आपको विश करती है, बधाई देती है, लेकिन एक अभिनेता के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है जिस दिन उसकी फिल्म रिलीज होती है। तो लिंगा पिक्चर रिलीज हुई है रजनीकांत जी के लिए, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? आप एक एक्टर के जीवन में एक तरफ तो बधाइयां आ रही हैं, दूसरी तरफ फिल्म भी रिलीज हुई है। मैं इतना जानता हूं कि एक सुपरस्टार जो नाम शोहरत सब हासिल कर चुका है जी, उसके लिए सबसे बड़ी शोहरत होती है पब्लिक का प्यार। और आज ऐसा दिन है जब उनका जन्मदिन है और आज उनकी फिल्म लगी है लिंगा, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जितने रजनीकांत फैंस हैं मैं चाहूंगा कि रजनीकांत जी की पिक्चर जाके वो देखें, वो अपना प्यार बताएं अपने सुपरस्टार को। आप बहुत अच्छे कलाकार तो हैं ही, आपकी भी बात कर रहा हूँ, एक दो लाइन कुछ गा दीजिए आप, तो बड़ी मेहरबानी होगी रजनीकांत जी के लिए। रजनीकांत जी देखिए, मैं हूँ, मेरी नानी बनारस की थी, मेरी मम्मी बनारस की, मेरे डैडी पंजाब के, और मैं आपको साउथ का एक कनेक्शन बताना चाहता हूँ। आज लेमन न्यूज के जरिए मैं बधाई देता हूँ कि मुझे ये आज दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो ये बात जानते हैं कि जो साउथ की सुपरस्टार है सिमरन जी, वो मेरी साली लगती है। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई हो आपको, मुझे मालूम था। तो दो लाइन अगर गा दें आप उस पूरे बैकग्राउंड को नजर रखते हुए। मैं बिल्कुल गाता हूँ। और जो प्रकाश राज हैं साउथ के, जो इतने बड़े विलन सिंघम में जिन्होंने विलन का काम किया था, हाँ, वो मेरे जीजा हैं भैया। वाह वाह वाह। और गोविंदा जी तो आपका साउथ से इन दोनों को इतना बड़ा आशीर्वाद मिला और गोविंदा जी ने भी हम में रजनीकांत जी के साथ काम किया जी। तो इतने बड़े ग्रेट एक्टर के लिए मैं एक साउथ का गाना गाना चाहूंगा। बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि मुझे साउथ लैंग्वेज समझ में आती नहीं है, तो भी मैंने रजनीकांत जी के लिए वो गाना सीखा। प्लीज प्लीज जरूर। और एक लाइन गाऊंगा, ये उनकी पड़ियप्पा फिल्म आई थी। सिंगहड़ी पोट्टू सिंगड़तियेडो सिंगड़त वड़िंदा वाणतियेडो ಎಂದೇರು ಪಡೆಯಪ್ಪ ನಡೆಯಪ್ಪ ಲಡೆಯಪ್ಪ ನನ್ನ ಪಟ್ಟ ಮೂಡು ಪಡೆಯಪ್ಪ 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 वासुपा ना विसर युरियंडपा। देखिए मैंने बहुत मिस्टेक्स की होगी इसमें लेकिन मेरी फीलिंग्स है, भावनाओं को समझ साउथ के लोगों के लिए और रजनीकांत जी के लिए। चलिए विनय जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका दिन इसी तरह आगे भी रजनीकांत की तरह बढ़ता रहे, यही दुआ रहेगी हमारे लिए, आपके लिए। तो वाकई रजनीकांत एक ऐसा नाम है जिसको आज दुनिया कह रही है हैप्पी बर्थडे रजनीकांत। आप भी हमें फ़ोन कर सकते हैं और आप बधाई दे सकते हैं अपने मनपसंद सुपरस्टार रजनीकांत को और कह सकते हैं हैप्पी बर्थडे रजनीकांत। और इसी बारे में बधाई देने के लिए जितेंद्र परमार जी एक दर्शक हमसे जुड़े हैं। जितेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जितेंद्र जी से हमारा संपर्क लगता है शायद कट गया है, फिर हम जुड़ेंगे उनसे। लेकिन आप भी अगर फ़ोन कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं और रजनीकांत को विश कर सकते हैं 40399555 पे। और लगातार हम आपकी प्रतिक्रियाओं को यहाँ पर लाइव दिखा रहे हैं और जानने की ये कोशिश कर रहे हैं कि रजनीकांत साहब के बारे में आप क्या सोचते हैं। और सोनाली, अगर हम सोनाक्षी की बात करें तो उनका सपना था कि एक बार वो रजनीकांत जी के साथ काम करें और आज जो फिल्म रिलीज़ हुई है उनके जन्मदिन पर, रजनीकांत जी के बर्थडे के अवसर पर, उस पिक्चर का नाम है लिंगा, जिसमें सपना पूरा हुआ है सोनाक्षी का। आइए देखते हैं ये खास पेशकश।
कोचा ध्यान जैसी सुपरहिट फिल्म देने के बाद रजनीकांत फिर एक बार बड़े पर्दे पर अपना जलवा बिखेरने को तैयार हैं। जी हाँ, इस बात से तो आप भी अनजान नहीं हैं कि रजनीकांत का स्टाइल और उनकी एक्टिंग के लोग आज भी दीवाने हैं। और इस बार रजनीकांत अपनी फिल्म लिंगा में एक बार फिर अपनी एक अलग पर्सनालिटी लेकर आ रहे हैं। आपको बता दें कि लिंगा ये फिल्म एक्शन थ्रिलर है जिसमें साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत डबल रोल में आएंगे नजर। हाल ही में इस फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हुआ, तो चलिए एक नजर डालते हैं लिंगा के इस ट्रेलर पर। यही है तुम लोगों की जिंदगी, यही है तुम लोगों का भविष्य, यही है तुम लोगों का धंधा, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, खुशियां, सब कुछ। काम जो भी हो मुझे पसंद आएगा तो ही मैं करूं। जिंदगी में कुछ आसान नहीं, कोशिश करो तो कुछ भी मुश्किल नहीं। कम ऑन बॉयज। मेरा नाम लक्ष्मी है सर। ओ लाला, ये तो लड़की नहीं लगती रे। क्यों ट्रेन के जैसे भुसुक भुसुक कर रहा है? ये हाई वोल्टेज है, छूते ही फुस हो जाओ। तुम बहुत बोलता है। अपनी जन्मभूमि के लिए थोड़ा सा कुछ करना चाहता हूँ, इसीलिए बहुत बोलता हूँ। Let's begin. See you soon. ट्रेलर देखकर तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना धमाल मचाने वाली है। रजनीकांत ने जहां दीपिका को कोचा ध्यान में लीड एक्ट्रेस का रोल दिया था, वहीं अब उनकी फिल्म लिंगा में बॉलीवुड की दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा लीड रोल में नजर आएंगी। इतना ही नहीं, उनके साथ इस फिल्म में अनुष्का शेट्टी भी मेन लीड रोल में होंगी। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये पहला मौका है जब सोनाक्षी रजनी के साथ बड़े पर्दे पर दिखाई देंगी। इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में की गई है, जबकि क्लाइमैक्स शिमोगा में शूट किया गया है। वैसे आज तक रजनीकांत की हर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बेजोड़ कमाई की है, और वहीं लिंगा इस फिल्म के ट्रेलर को तो देखकर यही लगता है कि एक बार फिर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपना रंग जमाने वाली है। एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए कीर्ति काले के साथ सुधा सिंह, लेमन न्यूज, मुंबई। तो आज बड़ी ही खुशी का दिन है कि आज सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म रिलीज़ हुई है और आज उनका जन्मदिन भी है और हर तरफ से बधाइयाँ मिल रही हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, जितेंद्र परमार। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, विश कीजिए रजनीकांत साहब को, क्या कहना चाहेंगे आप? हैप्पी बर्थडे विश करना चाहते हैं जी। और क्या बाकी स्टार और रजनीकांत जी में कितना अंतर पाते हैं आप? हाँ, बाकी जो स्टार हैं, फिल्म स्टार, रजनीकांत जी को कितना अलग पाते हैं आप? अलग ही पाते हैं, एकदम अलग ही एक्टर है। अलग ही एक्टर है। चलिए, आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए आपको हम शुक्रिया कहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हर कोई आज रजनीकांत को बधाई दे रहा है और उनकी आज फिल्म रिलीज हुई है। एक अभिनेता की ज़िंदगी में सबसे खुशी का दिन वो होता है जब उसकी पिक्चर रिलीज होती है, और सोने में सुहागा वाली बात यह है कि आज ही उनका जन्मदिन भी है। और रजनीकांत एक ऐसे शख्स हैं जिनको लोग चाहते हैं, प्यार करते हैं, और रजनीकांत भी ऐसी कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं जिसमें गरीब बच्चों के लिए अलग विकास की बात होती है, उनकी शिक्षा की बात होती है, और जिनकी बेटियां शादी के काबिल हो जाती हैं और आर्थिक रूप से परेशानी होती है तो रजनीकांत उनकी भी मदद करते हैं। मुंबई में हमने ऐसे कई लोगों को देखा है कि अलग अलग समय पर रजनीकांत की तरफ से उन्हें मदद मिली है और उन्होंने अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाया है। रजनीकांत दुख समझते हैं, गरीबी का जो एक
दर्द होता है वो समझते हैं, क्योंकि बहुत ही गरीबी को देखा है करीब से उन्होंने। और निश्चित रूप से आज की तारीख में जिस तरह से वो आसमान पर छाए हुए हैं अपनी अदाकारी के ज़रिए, तो हर कोई उनको यही कह रहा है हैप्पी बर्थडे रजनीकांत। और अभी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, एक्जिलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे आज? सर मैं रजनीकांत को वेरी हैप्पी बर्थडे करना चाहता हूँ जी। बाकी जो एक्टर होते हैं फिल्मों में, बहुत सारे स्टार हैं आज की तारीख में, रजनीकांत को कितना अलग मानते हैं आप बाकी स्टार से? मेरे को बहुत अच्छा लगता है, इसका बहुत प्यार लगता है, और वो पुलिस का बहुत एक्टिंग करते हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम अब चलते हैं इंटरटेनमेंट से, हमारी जो जुड़ी हुई संवाददाता है सुधा सिंह, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या महसूस कर रही हैं आज के दिन। सुधा, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? जी बिल्कुल। सुधा, आप सबसे पहले ये बताइए कि आप रजनीकांत साहब को कितना बड़ा स्टार मानती हैं? देखिए अवनिंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कितना बड़ा स्टार तो हम बोल ही नहीं सकते, क्योंकि रजनीकांत के लिए तो मेरे पास किसी भी प्रकार का शब्द नहीं है। रजनीकांत साउथ के सुपरस्टार कहे जाते हैं, और जितना उन्होंने साउथ में फिल्में की हैं उतना ही दिल उन्होंने बॉलीवुड के पिक्चर्स बनाकर फिल्में करके लोगों का दिल जीता है। इस वजह से मेरे पास उनके बढ़ाई या उनके लिए कोई शब्द नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि रजनीकांत जैसे सुपरस्टार, जैसे कि आज उनका बर्थडे है, तो उन्हें तो मेरी तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ वो हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहें और अपनी हिट फिल्मों से हमारा दिल बहलाते रहें, क्योंकि जो उनकी फिल्में होती हैं वो अवनिंद्र जी आपको बता दूं सारी फिल्मों से एकदम हटकर उनकी फिल्म होती है। जो एक्शन होता है वो लाजवाब होता है रजनीकांत की फिल्म में, क्योंकि रजनीकांत एक ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्हें साउथ में जो है भगवान का दर्जा दिया गया है, लोग उनको पूछते हैं। और आज जैसा कि उनका जन्मदिन है, तो इस अवसर पर आज जो है वहाँ पर जिस प्रकार से दीपावली मनाई जाती है, उसी प्रकार से रजनीकांत का ही बर्थडे मनाया जाता है। जी, अंत में बहुत ही संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे सुधा कि बॉलीवुड में जो भी लड़की आती है, जो भी हीरोइन बनने का सपना देखती है, उसका एक ख्वाब होता है कि एक बार रजनीकांत जी के साथ फिल्म में काम करे। आपको क्या महसूस होता है कि वाकई लड़कियों का जो सपना है वो कितना सही है? जी बिल्कुल, ये जो सपना है लड़कियों का वो तो अपने हिसाब से सही है, क्योंकि रजनीकांत एक ऐसे सुपरस्टार हैं जैसे कि किसी न किसी लड़कियां होती हैं जिनको अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मन होता है, जिन्हें जो पसंद होता है वो अपने आइडल के हिसाब से उनके साथ काम करना चाहती है। लेकिन रजनीकांत एक अकेले एक ऐसे सुपरस्टार है जिनके साथ आम लड़कियां तो हीरोइन बनने का सोचती ही नहीं। साथ ही साथ बॉलीवुड की भी कुछ ऐसी हीरोइनें हैं जो उनके साथ आप भी उनका सपना देखते हैं कि वो उनके साथ मूवी करें। हाल ही में लिंगा इस फिल्म का ट्रेलर जो उन्होंने लॉन्च किया है, उस लॉन्च के दौरान सोनाक्षी सिन्हा ने खुद ये बात कही कि बचपन से लेकर आज तक उनका एक सपना था कि वो रजनीकांत के साथ लीड रोल में नजर आए, और उनका सपना पूरा हुआ। उनका सपना पूरा हुआ। सुधा, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज रजनीकांत का जन्मदिन है। 1950 में उनका जन्म हुआ था और लगातार अपनी मेहनत से, अपनी अदाकारी से वो दुनिया पर राज कर रहे हैं। और हम दुआ करेंगे लेमन परिवार की तरफ से कि वो हमेशा सलामत रहें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें, ताकि दुनिया हर साल उनको यही कहती रहे हैप्पी बर्थडे रजनीकांत। इस खास पेशकश में आज इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए पूरी टीम के साथ इजाज़त। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू।